सीए कानून के बाद दिल्ली में बहुत बड़ा दंगा हुआ था, हजारों लोग बेघर हो गए थे, पूरे दिल्ली में अफरा तफरी मची हुई थी। उसमें अंकित शर्मा जी को 400 बार चाकुओं से गोदा गया था, दिलवर नेगी को जिंदा जला दिया गया था, रतन लाल जी की निर्मम हत्या हुई थी। जिस व्यक्ति के छत पर बम बारूद रखा हुआ था, जिसके छत पे पत्थर रखे हुए थे, जिसके छत पे गुलेल रखी हुई थी, उस ताहिर हुसैन को विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए टिकट मिल गया। किसने दिया है? वैसे तो व्यक्ति वो आम आदमी पार्टी का है, अब आम आदमी पार्टी को शायद अपनी इंसल्ट फील हो रही होगी, अब उसको टिकट मिला है एमआईएम के जरिए। मैं बार बार कहता हूं, यह व्यक्ति होमगार्ड भी नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि अभी वो जेल में है। यह ताहिर हुसैन जो जेल में बंद है, दिल्ली दंगों का मास्टरमाइंड है, वो होमगार्ड भी नहीं बन सकता, चपरासी भी नहीं बन सकता, सिपाही की दौड़ में शामिल नहीं हो सकता, लेकिन वो जेल में रहते रहते विधानसभा का टिकट ले सकता है। विधानसभा में जीत जाए तो आके शपथ ले सकता है और फिर वो सांसद, वो विधायक भी कहलाएगा। जेल में रहते रहते इसको वेतन भी मिलेगा, भत्ता भी मिलेगा, गाड़ी भी मिलेगा, बंगला भी मिलेगा। और हो रहा है। दो लोग लोकसभा जीत के आए, एक कश्मीर से एक पंजाब से, दोनों सांसद हो गए, जेल में हैं, लेकिन शपथ लेने के लिए उनको छूट मिली, आए शपथ लिए, फिर जेल चले गए। वेतन उनको आज भी मिल रहा है, भत्ता आज भी मिल रहा है, पूरी सुविधा उनको आज भी मिल रही है। ये अलग बात है कि वो जेल में है इसलिए वो फ्री एयर टिकट, फ्री रेल टिकट वाला पास उनका बेकार जा रहा है। तो वही हाल ताहिर हुसैन का हो रहा है। इतना घटिया कानून तो कहीं नहीं है, पूरी दुनिया में इतना घटिया कानून नहीं है। जो व्यक्ति पूरे दिल्ली में आग लगवाना चाह रहा था, पूरी तरीके से कम्युनल दंगा जिसने कराया, सीए कानून के बारे में झूठ बोला, झूठ बोलने के कारण अल्टीमेटली सीए कानून भारत के किसी व्यक्ति की नागरिकता लेने का तो कोई संबंध था नहीं। जो सीए कानून है, न वो भारत के लोगों की नागरिकता लेता है, न भारत के लोगों की नागरिकता देता है। उसका संबंध तो केवल अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश के जो वहां अल्पसंख्यक थे, जो बेचारे प्रताड़ित होकर आए हुए थे, उनको नागरिकता देने का था। भारत के लोगों से कोई लेना देना नहीं था। और ये ताहिर हुसैन पूरे दिल्ली में घूम घूम के इसने झूठ फैलाया कि नहीं, ये सीए कानून आया है तो दिल्ली में जो मुस्लिम रहते हैं इनकी नागरिकता खत्म हो जाएगी। उसके चक्कर में सारे मुस्लिम सड़क पे बैठना शुरू किए। शाहीन बाग वाला कांड आपको याद होगा, उसके बाद ही पूरा दिल्ली का दंगा भड़का। ये व्यक्ति मास्टरमाइंड है। इसके छत पे गुलेल मिली थी और उस गुलेल का जो निशाना था वो सामने मंदिर की तरफ था, यानी उस गुलेल से जो पत्थर फेंके जा रहे थे वो मंदिर की तरफ फेंके जा रहे थे। इसके छत के ऊपर बाकायदा पत्थर खूब जम के मिले थे। जब वहां से अब लोगों को खींचा जा रहा था तो उनको खींच खींच इसके घर पे लाया जा रहा था। इसका घर उस समय वहां के जिहादियों का, पत्थरबाजों का एक तरीके से सुरक्षित ठिकाना बना हुआ था। इसके घर में पूरी साजिश हुई थी। मामला कोर्ट में चल रहा है, फंडिंग का भी मामला चल रहा है, आयसरिक संपत्ति का मामला चल रहा है, हवाला का मामला चल रहा है, भ्रष्टाचार का मामला चल रहा है, दंगे का मामला चल रहा है। इसके बावजूद इसको ओवैसी जी ने टिकट भी दे दिया। अब ये चुनाव भी लड़ेगा और अगर जीत गया तो माननीय विधायक भी कहलाएगा, माननीय कहलाएगा, पुलिस की सिक्योरिटी में आएगा, फिर शपथ लेगा। और शपथ किसकी लेगा? संविधान की शपथ लेगा कि मैं भारत के संविधान की शपथ लेता हूं कि देश की एकता अखंडता को मजबूत करूंगा। सोचिए जरा, यह दंगाई शपथ क्या लेगा कि मैं भारत के संविधान की शपथ लेकर कहता हूं कि मैं देश की एकता अखंडता मजबूत करूंगा। जिसने एकता और अखंडता को तार तार किया है, यह संविधान लेगा कि मैं भाईचारा बढ़ाऊंगा, जिसने पूरे दिल्ली के भाईचारा को तार तार कर दिया। यह झूठ पाखंड कब तक चलेगा? मैं माननीय प्रधानमंत्री से, माननीय गृहमंत्री से निवेदन कर रहा हूं, इलेक्शन रिफॉर्म करिए। ये 1951 का जो नेहरू जी का कानून है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, ये सड़ा हुआ है। इस सड़े हुए कानून के कारण माओवादी भी चुनाव लड़ रहे हैं, नक्सली भी चुनाव लड़ रहे हैं, जिहादी भी चुनाव लड़ रहे हैं। वो बंगाल का शाहजहां शेख भी चुनाव लड़ रहा था, जिसका पता चला वो तो बांग्लादेशी था। इस 1951 में कोई न मिनिमम क्वालिफिकेशन है, न कोई मैक्सिमम एज लिमिट है, न ये भी लिखा हुआ है कि हाँ एक व्यक्ति दो जगह से चुनाव नहीं लड़ सकता। एक आम जनता दो जगह से वोट नहीं दे सकती, लेकिन कोई व्यक्ति दो जगह से चुनाव लड़ सकता है। एक अनपढ़, अनाड़ी, गंवार आदमी होमगार्ड भी नहीं बन सकता, चपरासी नहीं बन सकता, क्लर्क नहीं बन सकता, सिपाही नहीं बन सकता, लेकिन अनपढ़, अनाड़ी, गंवार सांसद भी बन सकता है, विधायक भी बन सकता है। एक गंवार आदमी शिक्षक नहीं बन सकता, टीचर नहीं बन सकता, लेकिन वो शिक्षा मंत्री बन सकता है। एक गंवार आदमी जो है वो क्लर्क नहीं बन सकता,
वित्त मंत्री बन सकता है। एक गंवार आदमी होमगार्ड नहीं बन सकता, सिपाही नहीं बन सकता, लेकिन वो गृह मंत्री बन सकता है। ये कानून हम क्यों अपने पास रखे हुए? क्या भारत में पढ़े लिखे लोगों की कमी है? अरे ये कानून 1951 में तब बना था, उस समय लोग अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़ के सब आज़ादी के आंदोलन में लग गए थे। उस समय कंडीशन तय की गई थी कि भाई ठीक है, अभी मिनिमम क्वालिफिकेशन रखेंगे तो बहुत सारे लोग जिन्होंने पूरी जिंदगी अपना जीवन खपा दिया है इस पूरे फ्रीडम मूवमेंट में, वो बेचारे चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, तो इसलिए मिनिमम क्वालिफिकेशन नहीं रखी गई। बाबा साहब अम्बेडकर कहते थे कि मिनिमम क्वालिफिकेशन होना चाहिए, मैक्सिमम एज लिमिट होनी चाहिए, अच्छे चरित्र के लोग राजनीति में आने चाहिए। अच्छे चरित्र का मतलब ऐसे दंगाई आएंगे, हैदराबाद में एक दंगाई, यहां दिल्ली में एक दंगाई, बंगाल में एक दंगाई, ऐसे कितने, आपके पंजाब में एक दंगाई, कश्मीर का एक दंगाई, ऐसे ऐसे लोग चुन चुन के आ रहे हैं। और चूंकि टिकट मिल जाता है तो लोगों के पास सामने दुविधा हो जाती है। कई बार ऐसा होता है पार्टी अच्छी होती है लेकिन कैंडिडेट घटिया होता है। अब वो सोचते हैं मैं कैंडिडेट को देखूंगी, पार्टी को देखूं, तो पार्टी देख के वो दे देते हैं, वोट दे देते हैं। कई बार ऐसा होती है पार्टी घटिया होती है, कैंडिडेट अच्छा होता है, तो आम जनता तो इस बात में परेशान है कि मैं कैंडिडेट को देखूं या पार्टी को देखूं, किसको देखूं। तरीका इसका यही है, इलेक्शन रिफॉर्म किया जाए, जुडिशियल सिस्टम को ठीक किया जाए। और पहली बात, जिन लोगों के खिलाफ गंभीर मामलों में, रेप के मामले में, मर्डर के मामले में, दंगे के मामले में, बलात्कार के मामले में, भ्रष्टाचार के मामले में, कालाधन हवाला के मामले में, जिनके खिलाफ कम से कम कोर्ट ने चार्ज फ्रेम कर दिया है, उनको तो चुनाव लड़ने से रोक देना चाहिए। मेरी पीआईएल सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, 4 साल से पेंडिंग है, अभी तक जवाब नहीं आया है। हमारा यह कहना है, चलो एफआईआर फर्जी हो सकता है, चलो एक भी मान लिया कि शिकायत फर्जी हो सकती है, एफआईआर फर्जी हो सकता है, पुलिस जांच भी फर्जी कर सकती है, चार्जशीट भी फर्जी बन सकती है,